राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक सच्ची घटना कान्हा जी की बताने जा रही हूँ, जो कि दिल्ली की रहने वाले हैं। और वो आंटी बहुत ही कान्हा जी को, मतलब दो बेटे हैं उनके, और वो तीसरा बेटा बना के लाई थी, मतलब सबसे बड़ा बेटा। तो मैं ये सच्ची घटना के साथ आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम निधि शर्मा। बहुत साल पहले की बात है कि एक आंटी थी और दो बेटे थे। उनका हंसता खेलता परिवार था। पड़ोस में उनके कोई रहते थे, उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ वृंदावन चलोगे। तो उन्होंने बोला, आंटी जी ने बोला कि हाँ चलूँगी। मैं कभी गई नहीं, ना मैंने कभी दर्शन करे वहाँ के। मैं मतलब कभी आज तक नहीं गई वहाँ पर, वृंदावन मैंने कभी नहीं देखा। तो हाँ, मैं आपके साथ चल लूँगी। तो वो लोग अपनी गाड़ी लेके हर महीने जाते थे। जो उनके पड़ोसी थे वो अपनी गाड़ी लेके हर महीने जाते थे। तो आंटी तैयार हो गई और फिर वो निकल गए वृंदावन के लिए। वृंदावन गए, वो देख रही, मतलब उनको ऐसा लगा कि जैसे वो ना यहाँ आ चुकी हैं, यहाँ रहती थी। तो उन्होंने अपनी साथ, मतलब अपनी लेबर से, साथ वाली पड़ोसन से बोला कि उनका नाम ना मीना था। तो उन्होंने बोला, मीना मैं तो यहाँ, ऐसा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मैंने ये जगह देखी हुई है, मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कई बार ना वैसे लग जाता है, कई बार हमें भी ना सपना आता है ना, हम सोचते हैं ये जगह हमने देखी हुई है जो हमें सपने में आई है, तो हो सकता है हम पिछले जन्म में वहाँ जा गए हों। तो ऐसी वो बोलने लगी। तो उनका ना अपने आप ही दिल करा, जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन करे उन्होंने। दर्शन करने के बाद वो जैसे मंदिर से बाहर निकले ना, तो उनको ऐसा लगा कि मुझे भी ना यहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल ले जाने चाहिए, प्यारे से लड्डू गोपाल यहाँ से एक लेके जाने चाहिए। मैं उनकी सेवा घर पे करूँगी, क्योंकि मुझे हर बार तो कोई नहीं लाएगा। अब इस बार तो ये ले आए हैं, अगली बार तो पता नहीं मैं आ पाऊँगी नहीं आ पाऊँगी, मेरे को कोई लाएगा नहीं लाएगा। तो जब वो बांके बिहारी मंदिर में अंदर गई थी, तो उन्होंने बोला बांके बिहारी जी से कि आप मुझे ना हर महीने बुलाओगे अपने दर्शन के लिए। मैं ना हर महीने आना चाहती हूँ आपके दर्शन के लिए। अब आप बताओ, मेरे बेटे तो मानते नहीं है, ना मेरे हस्बैंड मानते हैं, तो आप मुझे बुला लोगे। तो वो ये कह के भाव से कहा था उन्होंने। भाव से जो कहता है वो, उनकी तो वो सुनते ही सुनते हैं, हर हालत में सुनते हैं, चाहे वो जैसा भी इंसान हो। क्योंकि जो मेरे लड्डू हैं वो भाव के भूखे हैं। वो तुम चाहे 4 घंटे घंटियाँ बजा लो, पूजा कर लो, किताबें पढ़ लो, अगर आपके दिल में सच्चाई नहीं है, अगर आप दूसरे के लिए बुरा मांगते हो, तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। और अगर आपके अंदर भाव नहीं है, तो भगवान आपकी नहीं सुनेंगे, जितना मर्जी आप पूजा पाठ कर लो। कहकर आ गई वो। अच्छा, उन्होंने छोटे से इतने से लड्डू गोपाल जी वहाँ से ले लिए, लेके अपने घर आ गई। उनकी सेवा करी, बहुत सेवा करती थी, मतलब अपने बच्चों को भी छोड़ दिया था, उनको खिलाना पिलाना, सुबह जगाना, दूध पिलाना, फिर उनको खाना देना, फिर उनको शाम को फिर उनके साथ खेलना, बातें करना, रात को फिर उनको दूध पिलाना, उनको उनके लिए बेड लेकर आई थी सुंदर सा, उनको फिर बेड पे सुलाना, बच्चों की तरह उनको थपड़ना, फिर दूध पिला के उनको सुलाना। तो बहुत करती थी, बहुत करती थी। काफ़ी टाइम निकल गया, बुजुर्ग हो गई, बच्चों की शादी हो गई। तो बच्चों की शादी हो गई, बीमार पड़ गई वो। मतलब वो करती तो थी, जैसे वो, जैसे हाथ नहीं कांपते, हाथ कांपते थे कि मेरे हाथ से मेरे गोपाल, मेरे लड्डू गिर ना जाएं, उनको कहीं चोट ना लग जाए। तो ना डर डर के करती थी, धीरे धीरे। तो जन्माष्टमी का दिन आया, बहुत ही सेवा करती थी। आस पड़ोस के लोग कहते थे उन्हें कि अम्मा बस करो बस करो, कितना करोगे, बस करो। तो वो कहती थी नहीं नहीं, मेरा लल्ला है, मेरा ये मेरा वो, मैं अपने लल्ला के लिए ये करूँगी, मैं अपने लल्ला के लिए वो करूँगी, मेरा सबसे बड़ा बेटा है ये। तो मतलब बहुत ज़्यादा। तो बेटे तो चलो कुछ नहीं कहते थे, बहुएं आ गई थी, बहुएं भी थोड़ा करती थी, ये तो लगी रहती हैं इनमें, ये तो कान्हा जी में लगी रहती हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, 24 घंटे लल्ला 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 करती रहती हैं, गोपाल करती रहती हैं, मैं इसके लिए ये लेकर आऊँगी, मैं इसके लिए वो लेकर आऊँगी। तो आपस में दोनों बहुएं बातें कर रही। तो जन्माष्टमी का दिन था, बहुत बीमार थी, बड़ा बुखार चढ़ा हुआ था, उनसे नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू को बोला, बेटा
आज मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे में हिम्मत नहीं है, अगर मैं अपने लड्डू को उठाऊंगी कहीं वो गिर ना जाए मेरे हाथ से, उनको चोट आ जाएगी। तो तू ऐसा कर, उनको आराम से ना थोड़ा सा गर्म पानी कर ले, सर्दियों का टाइम था, गर्म पानी कर ले, उनको हल्का सा गुनगुना, उनको नहला दे, ठंड ना लग जाए उनको ठंडे पानी से ना, तो तू गर्म पानी से उनको नहला दे। तो उसने बहू ने कहा अच्छा मम्मी जी मैं इनको नहला दूँगी। तो बस वो मुंह बना के करके चली गई। हाँ, हमें काम बता देती हैं, एक काम खुद न करना होता है वो भी नहीं करती हैं, वो भी बहाने लगा देती हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा ये है, मेरा वो है, हमें घर के इतने काम होते हैं, ये है वो है, अब इनका काम भी करो। बोल बाल के चली गई। छोटी बहू कहती दीदी क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मम्मी बोल रही हैं कि आज इनको नहला दो, धुला दो, तैयार कर दो। तो छोटी वाली जो उनकी वो थी बहू, उन्होंने बोला कोई बात नहीं दीदी आप नहला दो, मैं इनका भोग तैयार कर देती हूँ। तो गुस्से से ना, जैसे बड़ा मतलब किसी को कोई काम बोल दो उसका ना दिल करे, बड़े गुस्से से इंसान उठाता है एकदम। तो उसने ना गुस्से से कान्हा जी को उठाया और नहलाने ले गई। नहला रही थी वो, नहलाते नहलाते एकदम हाथ से छूट गए, गाइस हाथ से छूट गए। तो आवाज़ चली गई अम्मा तक, अम्मा तक आवाज़ चली गई। तो वो कह रही क्या हो गया, कौन गिर गया, किसकी आवाज़ आई है, क्या हुआ है? तो वो उठा के फटाफट उनको पहुँच के कपड़े पहना रही थी। तो कहती मम्मी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहती नहीं कुछ तो हुआ है, एकदम मेरे को ना धक्का सा लगा है, कुछ तो हुआ है, तूने क्या गिराया है, किस चीज़ की आवाज़ थी? तो छोटी बहू ने कहा वो ना दीदी के हाथ से ना लड्डू गिर गए हैं। तो जी उन्होंने तो रोना धोना मचा दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इनको चोट लगी है, इनको चोट लगी है, मेरे लल्ला को चोट लग गई, देखो कहाँ लगी है, कहाँ गिरे हैं। उन्होंने सारा चेक करा। तो कह रही नहीं ऐसे नहीं होगा, जब तुम गिरते हो तो तुम क्या खुद चेक करते हो, तुम डॉक्टर को जाते हो, डॉक्टर को बुलाते हो, बुलाओ, मेरे लल्ला को चोट लग गई। उन्होंने तो जी बहुत रोना धोना शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। पड़ोसी भी आ गए। पड़ोसी कहते हैं अम्मा क्या हो गया, क्या बात हो गई है? कहती नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाओ, इसने तो ना मेरे लल्ला को गिरा दिया, मेरे लल्ला को बहुत चोट आई है, वो छोटा सा बच्चा है, वो नहीं सहन कर पाएगा, उसको बहुत चोट लग गई है, और जल्दी जाओ बुला के लाओ। डॉक्टर दवाई देगा, चेक करेगा, मल्लम लगाएगा, पट्टी करेगा। तो उससे बड़ा लड़का कह रहा मम्मी कुछ नहीं होता, गिर कोई बात नहीं, भगवान है और कुछ नहीं होता, नहीं लगेगी चोट, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो कपड़े पहना तो रही है ना, अभी कपड़े पहना रही है। कहती नहीं नहीं नहीं, कपड़े वपड़े बाद में पहनाना, पहले मेरे लल्ला को डॉक्टर को दिखाओ। पड़ोसी आ गई, ये सब सुन के रोना धोना, अम्मा जोर जोर से रोने लग गई। तो पड़ोसी आ गए। पड़ोसी में एक बुजुर्ग पड़ोसी था, मतलब अंकल थे एक बुजुर्ग। तो उन्होंने बोला कि जा बेटा अपनी मम्मी की तसल्ली कर ले, तो डॉक्टर को बुला दे, फ़ोन कर दे, डॉक्टर आएगा चेक कर लेगा, तेरी मम्मी को तसल्ली भी हो जाएगी कि कान्हा जी ठीक है। तो उसके बड़े समझाने पे, पड़ोसी के बड़े समझाने पे उसने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर आया। पहले तो डॉक्टर भी मजाक बना रहा। तो अच्छा डॉक्टर को उन्होंने ना पहले ही समझा दिया था बाहर कि ऐसे ऐसे है, तो मेरी मम्मी के सामने आप चेक कर देना। फीस उन्होंने पहले ही दे दी थी डॉक्टर को। तो डॉक्टर आया तो थोड़ा अम्मा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तेरे लल्ला को, सही है तेरा लल्ला। कह रही बिना चेक करे कैसे बोल रहे हो कि सही है? कह रहा मैंने चेक कर लिया, लल्ला सही है तेरा। कह रही नहीं, कह रही तुझे पता है तू डॉक्टर कैसे बन गया? इसको पेपर स्कोप लगा, उससे चेक, वो जो होते हैं ना डॉक्टरों के कानों में लगते हैं, क्या कहते हैं गाइस उसे, स्कोप, पेपर स्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो लगाते हैं जिससे धड़कन चेक होती है, वो तो ना वो कहती वो लगा, उससे पता चलेगा। तूने कहाँ से डिग्री ली है, तुझे इतना भी नहीं पता? तो गाइस उन्होंने बोला, अरे उनके लड़के ने बोला अरे डॉक्टर साहब आप कर दो, चेक कर दो, एक बार लगा लो, वो भी लगा के चेक कर लो, इनको तसल्ली हो जाएगी। तो कहती नहीं मेरा लल्ला बहुत छोटा है, उसको बहुत लगी है, इतनी तेज़ गिरने की आवाज़ आई है, उसको बहुत लगी है, तो तुम चेक करो। अच्छा डॉक्टर ने अपना ब्रीफ केस खोला, उसमें से उसने निकाला, कानों में लगाया, उसने चेक, जैसी गाइस उसने चेक करा, लड्डू गोपाल की धड़कन चल रही थी, धक 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 आवाज़ें आ रही थी। वो पहले तो सोच रहा मेरे कानों में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उनने कहा कि पहले तो मतलब एकदम बंदा हक्का बक्का नहीं रहते, आवाज़ कहाँ से आ रही है, मूर्ति के अंदर से आवाज़ आ रही है। उनने फिर दोबारा कान से निकाला, फिर कान में डाला, फिर चेक करा, गाइस फिर आवाज़ आ रही, धक 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 धक, जैसे दिल धड़कता है, धड़कन की आवाज़ आ रही। वो फिर हक्का बक्का रह गया। वो चारों तरफ देखे लोग, उसकी शक्ल देखे, इसको क्या हो गया, फिर देखे इधर उधर, फिर उसने चेक करा, फिर धड़कन की आवाज़ आई। तो डॉक्टर हैरान। डॉक्टर कह रहा कि
अम्मा चोट तो आई है तेरे लल्ला को, मैं पट्टी कर देता हूँ और पट्टी करके दवाइयाँ दे देता हूँ, दवाई टाइम से खिलाना और तेरा लल्ला ठीक हो जाएगा। तो कहती डॉक्टर ज़्यादा चोट आई है क्या मेरे लल्ला को? कहता नहीं ज़्यादा नहीं आई है, वो गिरे हैं तो थोड़ी बहुत आई है, तो कोई बात नहीं, मैं दवाई दूंगा ठीक हो जाएंगे। तो अम्मा कहती है ठीक है। अब डॉक्टर कहता है कि अम्मा तू कहाँ से लाई है? तो अम्मा ने कहा मैं वृंदावन गई थी, बड़े साल पहले मैं वृंदावन गई थी, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे मैं तब लेकर आई थी। तो तब से मैं ही सेवा कर रही थी। पहली बार मैंने बहू को बोला कि आज तू न ला दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसने गिरा दिया। तो डॉक्टर हैरान, डॉक्टर कह रहा है कि डॉक्टर ने बोला कि अम्मा जहाँ से तू अपना लल्ला लाई है ना, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं भी वहीं जाके रहूँगा, वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ दूँगा, वहीं रहूँगा। तो अम्मा कह रही है कि क्या हो गया डॉक्टर? तो कहता है नहीं, जहाँ से तू अपना लल्ला लाई है ना, मैं वहीं जाऊँगा, वहीं रहूँगा। पड़ोसी भी हैरान, सब हैरान, बच्चे भी, बहू भी, सब हैरान, क्या हो रहा है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि मूर्ति में भी जान आ जाती है, अगर हम उसे अपना समझे ना, अगर हम उस भाव से उससे बातें करें, उसे अपनी, मतलब मैं कहती हूँ इंसान के आगे अगर तुम एक बारी को झुक भी जाओगे ना और वो तुम्हारी हेल्प कर भी देगा ना, तो वो 10 बार सुनाएगा उस बात को, मैंने तेरे लिए ये करा था, मैंने तेरे लिए ये करा था, 10 जगह गाएगा, 10 जगह ताने देगा आपको। और अगर आप भगवान के आगे झुकोगे ना, वो ना किसी से कहेगा ना कुछ, और वो आपकी सारी प्रॉब्लम हल कर देगा। और गाइज मेरे साथ भी है कि मैं कुछ भी मेरे को दिक्कत होती है, कुछ भी परेशानी होती है, मैं अपने गोपाल से कहती हूँ और मेरी राधा रानी गोपाल से कहती हूँ, और वो मेरी हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं, ये सच है। तो इंसान अगर भाव से करे ना, तो भगवान भी अपने हो जाते हैं। बस मुझे गाइज यही बताना था आपको कि मेरे भगवान भाव के भूखे हैं और किसी भी चीज़ के नहीं है। तो भाव से उनके साथ जो जो भी अपने घर रखता है ना, भाव से करें, देखें आपकी हर दिक्कत, हर परेशानी, हर चीज़ दूर हो जाएगी। तो ये आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।